नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है। आप यूथ ऑफ तिरहुत देख रहे हैं। अभी हम साहेबगंज में मौजूद हैं। बता दें कि साहेबगंज का दो मशहूर कॉमेडियन मनी मेराज और झगरू महतो। तो मनी मेराज को करते हैं साइड, बात करते हैं झगरू महतो पर। जैसा कि झगरू महतो और मनी मेराज अपने करियर की शुरुआत दोनों आदमी साथ मिलकर कॉमेडी जगत से किए थे और मनी मेराज ने काफ़ी बेशुमार जो है उनके पब्लिक प्रशंसक जो है काफ़ी मिलता है, प्यार मिलता है। उसके साथ साथ झगरू महतो भी किसी ना के मोहताज नहीं है। जैसा कि झगरू महतो का विवाद बीच में आया था, फिर उसके बाद वह द पीपीएस के साथ काम किए और पीपीएस के काम करने के बाद फिर से एक बार विवाद हो गया है। झगरू महतो का ही कहना है कि हमारे गन के बल पर हमसे काम करवाया जाता, हम वृद्ध व्यक्ति 60 65 70 साल के व्यक्ति, और फिर भी हमसे दिन रात टॉर्चर किया जाता था और दिन रात हमसे काम करवाया जाता था। क्या कुछ मामला है झगरू महतो से, आप सुने। हालांकि जो सामने आप शख्स देख रहे हैं झगरू महतो के पुत्र हैं, इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद यासीन हुआ। जी, कल कलकत्ता से यहाँ आए, हम अपने अब्बू को लेकर गए थे हमसे मुलाकात करने के लिए। अच्छा, सबसे बात बोलिए कि जब यहाँ से अबू गए तो कोई सूचना दिए थे कि हम आ रहे हैं? हाँ, सूचना हमको इतना बोले कि बेटा मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और मन भी मेरा बहुत घबरा रहा है, हम आएंगे तुम्हारे पास तुमसे मुलाकात करने के लिए, ठीक है। तो हम बोले हाँ अब आप आ जाइए। ऐसे भी हम लोग का 5-6 महीना दिन हमको हो गया था कलकत्ता गए हुए। तो हम भी बहुत कोशिश कर रहे थे हम एक बार घर जाएं और इनसे मुलाकात किए करें। तो लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, बल्कि हम घर नहीं आ पा रहे थे। तो हम इनको बोले कि काम कीजिए, अब आप ही चले आइए, ठीक है ना। हमारे पास तो समय नहीं है, हम थोड़ा काम बिजी है, फिर काम नहीं करेंगे तो फिर बाल बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे, इसलिए हम नहीं आ पा रहे थे। तो इनको हम बोले कि यदि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे पास आ जाइए, हम यहाँ पर है ना। जो भी होगा, जो भी हम यहाँ पर हमारे 4 बच्चे हैं, हम लोग 2 मियाँ बीवी है, जब हम लोग जब खा रहे हैं वैसे आपको भी खिलाएंगे, आपको भी रखेंगे। मतलब यहाँ की जो कहानी थी वो आपको पता नहीं था कि क्या जी उनके साथ नहीं, हुआ है? हमें कोई पता नहीं था। हम इनसे हालांकि कितना बार पूछे भी तो हमको बतलाते थे, लेकिन जब भी इनसे कोई बात हम करना चाहते थे तभी कोई आदमी बीच में आ जाता था। इसके वजह से हम इनसे सही से कभी कोई बात नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद में कलकत्ता जब पहुँचे तो हम इससे पूछे कि आप बतलाइए क्या आपको असुविधा है, हम तो आपके बेटे हैं ना, हमसे नहीं बोलिएगा तो और किससे बोलिएगा। तो ये हमको बोले कि बेटा हमें जो दिक्कत है वो हम तो घर चलकर ही बतलाएंगे। तो आएंगे तो ही बतलाएंगे। हाँ, क्योंकि जो बात होगा हम वहीं पर होगा, क्योंकि ये परदेश है। यहाँ पर हम तुमको यदि कुछ बोलेंगे तो तुम्हें भी टेंशन होगा और घर में जो बाल बच्चे हैं उनके ऊपर भी टेंशन होगा। इसलिए काम करो बेटा, जितना जल्द हो सके तुम यहाँ से हमको लेकर चलो घर। हम बोले अब ठीक है चलिए, हम लोग घर चलते हैं। उसके बाद में हमारे पास थाना से फ़ोन आया, हमारे केसरिया से। तो वहाँ से लोग क्या इंस्पेक्टर ने जो फ़ोन किए थे हमारे पास, तो बोले कि आपके आबा के नाम में ये केस हुआ है उनके गुमशुदगी का, कि उनको कोई किडनैप कर लिया है। तो हम बोले कि नहीं, उनका कोई किडनैपिंग नहीं हुआ है, वो हमारे पास आए हैं हमसे मुलाकात करने के लिए, सुरक्षित है और बहुत जल्द उनको हम घर वापस लेकर लौटेंगे। तो उन्होंने बोला जी ठीक है, आप जितना जल्द हो सके उनको लेकर आइए और थाना में लेकर आइए, उनसे उनको बयान देना पड़ेगा। हम बोला हाँ सर, हम कोशिश कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर में ही आ जाएंगे हम। चलिए, रोकना चाहेंगे। 6 महीना बाद आपके पिताजी कॉल करते हैं, उससे पहले कॉल किए थे कि नहीं? जी, उससे पहले इनसे बात होता था, तो वही तो बात हम बोल रहे हैं। बात तो इनसे हमको होता था, लेकिन जब ये कोई बात हमसे बोलना चाहते थे, जो अंदर की बात है बोलना चाहते थे, तो उसी विषय में कोई ना कोई इनको आ जाता था, कोई आदमी इसके सामने, बल्कि ये हमसे कोई बात पर्सनल जो भी बात होता है तो किसी से हम बतियाएंगे तो हम अलग होकर ना बतलाएंगे, ताकि अगला हमारा बात ना सुन सके। और उसी विषय में यदि अगर कोई इंसान अगर आ जा रहा है तो वहाँ तो बात करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगला को पता चल जाएगा। तो इसी की वजह से ये हमसे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो हम बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आबा, कि आपको ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, ज़्यादा कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे पास आप आ जाइए। हम भी कोशिश किए थे आने के लिए, लेकिन हम जानते हैं ना, बाल बच्चा है, घर परिवार है, तो उसको भी अगर नहीं रहते हैं, नहीं देखभाल कर रहे हैं तो भी नहीं होगा। तो इसलिए इनको हम अपने पास बुला लिए थे। अभी आप किनके संरक्षण में रह रहे हैं? अभी हम हमारे गांव के पंचायत के जो मुखिया हैं अरुण जी, अभी उन्हीं के घर पे हम लोग मौजूद हैं। और जो भी कोई कार्रवाई आगे जो भी करना होगा सो वही करेंगे। अब उन्हीं के अब हम लोग शरण में हैं और जो होगा अब उन्हीं के ऊपर में हम लोग हैं। अब कुछ प्लान बनाएंगे आगे क्या होगा आपका? हाँ, प्लान तो है। अब हम लोग हम और अब्बा दोनों मिलकर अपना जो होगा वीडियो में जैसे पहले काम करते थे, जैसे
पहले जो भी काम होता था उसी तरीके से होगा, जैसे जनता को ये हंसाते थे। इनके साथ साथ मिलकर हम भी चेष्टा करेंगे कि हम पब्लिक को खुश रखें, और उन पब्लिक से भी हम इतना उम्मीद करते हैं कि जैसे प्यार दुलार इनको पहले मिलता था, हो सकता है मुझे भी वो लोग देंगे। चलिए, थोड़ा सा बोलना चाहेंगे कि विवाद तो हुआ, वहां भी हुआ, यहाँ भी हुआ, तो आज जब अपने पैतृक निवासी मतलब जहाँ पे अपना घर है वहां पे आए हैं, तो जिस टीम में पहले काम करते थे उस टीम का कोई आया था कि ना आपसे मिलने? पहले मनी मिराज के टीम में जो काम करते थे ऐसे तो आया था लोग, मिला है? हाँ मिला है लोग, मिला है, आया है उससे लोग, है। हाल चाल सब कोई पूछा, सब कोई आए हुए था। मतलब ना कहा जाता है कि सुबह का भुलाया, अगर शाम को कोई आ जाए तो उसको भुलाया नहीं ना बोला बुलाया जाता है। नहीं कहा जाता तो है। मतलब टीम लोग आया है, मतलब हाँ हाल टीम चाल लोग, हाँ पूछा है सब कोई आया, सब लोग हाल चाल पूछा है। चलिए, ये थे झगरू महतो और उनके पुत्र। अब क्या कुछ बीच में कहानी है, आप दर्शक हैं, आप पब्लिक हैं, और इन दो सितारों को भी देख लीजिए। अगर इनकी कॉमेडी आपको अच्छा लगता हो तो अपनी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए जय हिंद।